नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। सहारा इंडिया ग्रुप पर हजारों करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। 50,000 करोड़ से अधिक का मामला चल रहा है और बिहार के करोड़ों लोगों का पैसा सहारा के पास फंसा हुआ है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जो छोटे छोटे निवेशक हैं, किसी का 50,000, किसी का 10,000, तो किसी का 2 लाख 5 लाख सहारा लेकर चुपचाप कई सालों से बैठा हुआ है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब सहारा उन्हें अपना पैसा लौटाएगा। इसके साथ ही जो सहारा इंडिया के ब्रांच हैं वहाँ पर लोग चक्कर काट रहे हैं। कईयों के चप्पल घिसकर ख़त्म हो गए, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है। लोग जो अपने बचत से थोड़े थोड़े पैसा बचाकर अपने सपनों के लिए सहारा में निवेश किए थे, अब वो अपने पैसे पाने के लिए तरस रहे हैं, भटक रहे हैं। और इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और कहा गया कि आप कब लोगों का पैसा लौटा रहे हैं और कितने दिनों में लौटा रहे हैं। तब सहारा के सीनियर वकील हैं उमेश प्रसाद सिंह, जो कि सहारा के तरफ से पटना हाई कोर्ट में पेश हुए थे, तो उन्होंने जवाब दिया। जवाब यह था कि जब सेबी उन्हें अपना पैसा लौटाएगी तो वो अपने निवेशकों का पैसा लौटा देंगे। यानी कि सहारा का कहना है कि सेबी के तरफ से जब उन्हें कुल 24,000 करोड़ रुपए वापस लौटा दिए जाएंगे, उसके बाद वो जितने भी निवेशक हैं जिनका पैसा अभी सहारा में पड़ा हुआ है, सहारा के पास है, उसे वो लौटा देंगे। इसके साथ ही सहारा के वकील ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह निर्देश दिया है कि सेबी के पास जो पैसे हैं वो सहारा को दे दिए जाए, ताकि जो निवेशकों का पैसा है उसे लौटा दिया जाए। इसके बाद भी सहारा की तरफ से मात्र 100 करोड़ के आसपास की राशि जो है वो सहारा को दी गई है। तो ऐसे में हम बिहार के जो छोटे छोटे निवेशक हैं उनको आखिर पैसा कैसे चुकाएं। तो कहीं ना कहीं सहारा सारा आरोप सेबी पर लगा रही है और कहना कि सेबी के तरफ से वो पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण से निवेशकों का जो पैसा है वो सहारा के पास रुका हुआ है। आपको बता दें कि सहारा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। जो निवेशक हैं वो सरकार से शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी उनका पैसा सहारा वापस नहीं कर रहा है, जबकि सहारा कह रहा है कि जिसकी भी मैच्योरिटी पूरी हो गई है उसका पैसा मैंने वापस कर दिया है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि जो लोग हैं, जो शिकायतकर्ता हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि पहले यह कहा गया कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करें, जब आपकी मैच्योरिटी पूरी हो गई है तो अगले सालों के लिए, अगले कुछ वर्षों के लिए आप एक बार फिर से सहारा में निवेश कर दीजिए, ताकि आपका पैसा आगे बढ़ता रहे। फिर आपको हम 3 साल के बाद या 5 साल के बाद, अब जब चाहे तब हम आपको पैसा लौटा दिए जाएंगे। इस उम्मीद से कि चलिए आज नहीं मिल रहा है तो 1 साल बाद, 2 साल बाद हमें वापस पैसा मिल जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं। तो फिर निवेशकों को एक तरह से लालच और भरमाकर सहारा के जो एजेंट हैं, क्योंकि एजेंटों पर जो जनता होती है वो ज़्यादा भरोसा करती है, क्योंकि जो एजेंट हैं वो आसपास के इलाकों के होते हैं, उनका एक अलग लगाव होता है, कई सालों का रिश्ता होता है, तो जो भोली भाली जनता है वो एजेंटों की बात मान लेती है। तो ऐसे करके सहारा ने क्या किया कि उन लोगों का पैसा जिनका मैच्योरिटी पूरा हो गया था उन्हें फिर से सहारा में निवेश कर दिया और कह दिया गया कि आपको 3 साल बाद या 5 साल बाद आइए, आपको हम पैसा डबल करके या फिर जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से हम आपको दे देंगे। तो लोग ये बात मान गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कैसे सहारा ने कहा कि भैया हम तो पैसा लौटा दिए, और लोग खुद अपनी मर्जी से उन्होंने फिर से सहारा में निवेश कर दिया है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और है। हालांकि ये जांच का विषय है और इस पर जांच चल रहा है।
लेकिन सहारा का साफ साफ पटना हाईकोर्ट में कहना था कि जब तक सेबी की तरफ से उन्हें वापस पैसा नहीं मिलता तब तक वो निवेशकों का पैसा नहीं लौटा सकते हैं। इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं संदीप कुमार की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इसके बाद उन्होंने सहारा के जो साफ साफ निर्देश दिया कि आप लोग जल्द ही इस मामले को लेकर एक डिसीजन लें और पटना हाईकोर्ट में आकर अपने तरफ से आपकी जो फैसला है, आपकी जो बातें हैं वो सामने रखें। हालांकि इस अगले डेट पर फिर सुनवाई की तारीख रखी गई है। 28 मार्च को फिर पटना हाईकोर्ट पर इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और जो न्यायमूर्ति हैं संदीप कुमार इस पर सुनवाई करेंगे कि आखिर सहारा क्यों पैसा नहीं लौटा रहा है और सहारा को क्या कुछ पटना हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। तो 28 मार्च पर हमारी भी निगाहें रहेगी कि आखिर कब तक सहारा गरीब जनता का पैसा लौटाता है और जो मजबूर हैं, जो छोटे छोटे निवेशक हैं, जो अपने सपनों के लिए अपने बचत से जो पैसा जमा करे हुए थे वो पैसा आखिर कब तक सहारा अपने पास फंसा कर रखेगा और कब लौटाएगा। सहारा से जुड़ी हुई अपडेट कोई भी सामने आएगी तो सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। और सहारा इंडिया को लेकर और सहारा इंडिया के वकील ने जो पटना हाईकोर्ट में बयान दिया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।